मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 25 जून 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसके साथ हम लोग स्टैटिक जीके और प्लस रिलेटेड फैक्ट डिस्कशन करेंगे। यह सेशन डेली 6 बजे सुबह होती है, तो आप डेली यह सुबह देख लिया करें जिससे कि आपका पूरा दिन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से गुजरे। दोस्तों चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले एक बात और है दोस्तों, यह सेशन जो होता है आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप जिस भी लेवल के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या फिर आगे देने वाले हों। आपको पता है बहुत सारे एग्जाम्स लगने वाले हैं और आपको सारे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा। चलिए लास्ट तक बने रहिए। अगर लास्ट तक अगर बने रहते हैं, आपको सेशन अच्छी लगती है, तभी जाके आप शेयर करिएगा और लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया दोस्तों? हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? आप इसका राइट आंसर बता देंगे। 21 जून को मनाया गया दोस्तों। 21 जून को योगा दिवस भी मनाया गया था दोस्तों। दोस्तों, हम सारे डे को एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे, हर महीने का। पिछले महीने का बना था, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। दोस्तों, संगीत दिवस 21 जून को मनाया गया। अच्छा, यह इसका पूरा इतिहास जान लेते हैं। तो विश्व संगीत दिवस यानी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन शौकिया और पेशेवर संगीतकारों को सम्मानित करने के लिए यह हर साल मनाया जाता है। 120 से अधिक देशों में मनाया जाता है, जैसे पार्क, सड़क, स्टेशनों, संग्रहालयों और ऐसे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मुक्त यानी कि जो मुफ्त तरीके से सार्वजनिक संगीत कार्यक्रम आयोजित करके विश्व संगीत दिवस मनाते हैं दोस्तों, है ना? हर जगह, जैसे सड़क हो गया, स्ट्रीट हो गया आपका, और स्टेशन, संग्रहालय, इन सब जगह बिल्कुल मुफ्त यह दिवस मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस मनाने का उद्देश्य सभी को मुफ्त संगीत प्रदान करना है दोस्तों, और साथ ही शौकिया संगीतकारों को अपने काम को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। दोस्तों, अगर बात करें 1982 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन विश्व संगीत दिवस की स्थापना फ्रांस के संस्कृति मंत्री जैक लैंग और एक फ्रांसीसी संगीतकार थे जिनका नाम था संगीत पत्रकार, रेडियो निर्माता, कला प्रशासक और उत्सव आयोजक जिनका नाम था मॉरिस फ्लेरेट, इनके द्वारा ये चीज़ें स्टार्ट की गई थी दोस्तों। याद रखेंगे 1982 से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लॉन्च हुआ द नट मैक्स कर्स बुक के लेखक कौन हैं? आपको यह बताना है, द नट्स मैक्स कर्स के लेखक कौन है दोस्तों। दोस्तों, आपको बता देना है, यह अमिताभ घोष। कौन दोस्तों? यह अमिताभ घोष हैं जिन्होंने यह बुक का उद्घाटन किया हुआ है दोस्तों। अमिताभ घोष आप याद रखेंगे। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष ने द नट्स मेक्स कर्स ट्रैवल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस, इस पूरे बुक का नाम भी याद रख सकते हैं। क्या नाम है? द नेट मैक्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस। इस बुक के जो रचयिता हैं दोस्तों, यानी कि जो प्रकाशक हैं, जो पुस्तक को लिखा हुआ है किसके द्वारा? अमिताभ घोष द्वारा। और प्रकाशक कौन है दोस्तों इसके? तो बता देंगे, इस पुस्तक के प्रकाशक हैं जॉन मर्रे। जॉन मुर्रे बोलते हैं या फिर जॉन मर्रे बोलते हैं, याद रखेंगे। चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं दोस्तों। आपको पता है दोस्तों कि जायफल एक होता है कि अपने मूल बांदा द्वीपों में यात्रा मानव जीवन और पर्यावरण के शोषण की व्यापक सारी औपनिवेशिकता या फिर मानसिकता पर प्रकाश डालती है यह बुक। ये चीज़ याद रखेंगे। जो व्यापकता होता है, एक तरह से कह लीजिए जो औपनिवेशिक कार्य होते हैं व्यापक तरीके से, सारे जितने शोषण होते हैं सारे सब कुछ का इसमें कहानी के रूप में सजाया गया है। किसके द्वारा? अमिताभ घोष द्वारा दोस्तों। और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो बता देंगे, जॉन मर्रे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा रहने योग्य भारतीय शहर कौन सा है? आपको यह बताना है, सबसे ज़्यादा रहने योग्य भारतीय शहर कौन सा है दोस्तों। तो बता देंगे, बेंगलुरु। दोस्तों, बेंगलुरु जो है सबसे ज़्यादा रहने योग्य भारतीय शहर है, बेंगलुरु। बेंगलुरु के बाद चेन्नई आ जाता है, चेन्नई के बाद शिमला, शिमला के बाद भुवनेश्वर, और पाँचवें स्थान पर आपका मुंबई आ जाता है दोस्तों। मुंबई, याद रखेंगे, मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई को कहते हैं। मुंबई दोस्तों याद रखेंगे। अगर यहाँ पे हम बात करें बेंगलुरु का, तो बेंगलुरु किसका कैपिटल है? कर्नाटक का। अब कर्नाटक के बारे में हम सब कुछ आपको बता देते हैं पूरा डिटेल में, सुनिएगा दोस्तों।
कर्नाटक का जो कैपिटल है बेंगलुरु है। सीएम यहाँ के बीएस येदियुरप्पा हैं। गवर्नर यहाँ के वजूभाई वाला हैं दोस्तों। दोस्तों यहीं पर बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बन्नरघट्टा, कुद्रेमुख ये सब नेशनल पार्क यहीं पर स्थित हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जो कर्नाटक है, आपको पता होगा नीलगिरी हिल्स, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। दोस्तों ये बात आपको पता होना चाहिए। दोस्तों यहीं पर नैक्रेक सम्मान योजना का शुभारंभ हुआ था। यहीं पर दोस्तों अगर बात करें, अप्था राइट या फिर अप्था मित्रा ऐप, मेघ संदेश ऐप है एक, ये लॉन्च हुआ था, है ना, याद रखेंगे। अप्था मित्रा ऐप या फिर मेघ संदेश ऐप, ये दोनों यहीं पे लॉन्च हुआ था। कोरोना वॉच ऐप भी यहीं पे लॉन्च हुआ था। दोस्तों यहाँ पर अलमाटी बांध स्थित है, जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णराज सागर बांध भी स्थित है दोस्तों, जो कि यहाँ की कावेरी नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। दोस्तों यहीं पर स्किल कनेक्ट फोरम भी यहीं पे शुरू किया गया था। दोस्तों यहाँ का जो फेमस डांस है यक्षगण और ढोलू कुविनीता, क्या दोस्तों, यक्षगण और ढोलू कुनीता। तो फूल प्रसंस्करण केंद्र भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। दोस्तों यहीं पर नंदिनी या फिर नदिनी नदी महोत्सव का भी यहीं पर अभी हाल ही में समापन हुआ था। दोस्तों यहाँ के लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा सीट है 12 और विधानसभा सीट है 225। इसकी स्थापना यानी कि कर्नाटक की जो स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। दोस्तों 1 नवंबर को बहुत सारे राज्यों का स्थापना हुआ, जैसे कर्नाटक, एमपी, हरियाणा, पंजाब, यूपी, केरल, आंध्र प्रदेश। तो याद रख सकते हैं आप सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? दोस्तों आपको यह बताना है किसने जीता हुआ है, तो बता देंगे दोस्तों, मैक्स वर्स्टेप्पन ने जीता हुआ है दोस्तों। मैक्स वर्स्टेप्पन ने यह ग्रैंड प्रिक्स जीता है दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। मैक्स वर्स्टेप्पन दोस्तों आपको पता है कि यह जो, पहली बात ये जान लीजिए कि यह जो रेस है दोस्तों, यह F1 फार्मूला 1 के नाम से जाना जाता है। F1 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का इस बार जो ये गेम हुआ है दोस्तों, 7वां दौर है। कौन सा दौर है? 7वां दौर है, ये बात याद रखेंगे। इस जीत के साथ मैक्स वर्स्टेप्पन को 131 अंक प्राप्त होते हैं और अब वह 7 मैचों के बाद फार्मूला 1 ड्राइवर की खिताबी दौड़ में लुइस हैमिल्टन, जो कि 119 अंक से हैं दोस्तों, उनसे आगे हो चुके हैं। लुइस हैमिल्टन जो पहले आगे थे, अब उनसे आगे कौन हो चुका है दोस्तों? याद रखेंगे, मैक्स वर्स्टेप्पन दोस्तों, जिनका 131 अंक है और लुइस हैमिल्टन का 119 अंक है दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। हमेशा वैसे लुइस हैमिल्टन आगे चलते हैं, लेकिन इस बार अगर देखा जाए पूरा 7वां दौर में, तो ये 7वां दौर है, पहली बात है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का। 7वें दौर में देखा जाए तो 131 अंक से जो आपके मैक्स वर्स्टेप्पन हैं, लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़ दिए हैं दोस्तों। और तीसरे स्थान पर सर्जिया पेरेज हैं दोस्तों, याद रखेंगे, जो कि मैक्सिको की हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं दोस्तों, याद रखेंगे। लुइस हैमिल्टन आपको पता है मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ब्रिटेन के हैं, है ना। और मैक्स वर्स्टेप्पन आपको पता है नीदरलैंड के हैं और ये भी रेड बुल के ड्राइवर हैं दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश में मिला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा? दोस्तों हम आपको ये भी बताने वाले हैं, पहला दूसरा किस देश का है ना, और ये भी बताएंगे इसका आंसर क्या है दोस्तों। जो तीसरा सबसे बड़ा हीरा है दोस्तों, बोत्सवाना देश में मिला हुआ है। कहाँ पर? बोत्सवाना देश में मिला है दोस्तों, ये बात याद रखेंगे दोस्तों। याद रखेंगे देबस्वाना, देबस्वाना या फिर बोत्सवाना डायमंड कंपनी है। देबस्वाना बोत्सवाना में ही एक डायमंड कंपनी है, जो कि बोत्सवाना सरकार और दक्षिण अफ्रीका हीरा कंपनी डी बियर्स के बीच एक संयुक्त उद्यमी द्वारा बोत्सवाना में 1000 दोस्तों, कितना? 1098 कैरेट के हीरे की खोज की गई है, जो कि तीसरा है पूरे विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों, याद रखेंगे। यह क्योंकि हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। अगर पहले दूसरे की बात करें तो याद रखेंगे, जो दूसरा हीरा है ना, दूसरा 2015 में बोत्सवाना में ही खोजा गया था, याद रखेंगे, लुकारा डायमंड्स के द्वारा। लुकारा डायमंड्स के द्वारा ये खोजा गया था। ये एक कंपनी है जिसका जो कितने कैरेट का था? 1109 कैरेट का है दोस्तों, याद रखेंगे। और सबसे पहला जो है दोस्तों, वो कहाँ पे है तो बता देंगे, यह दक्षिण अफ्रीका में है दोस्तों। 3106 यानी कि 3106 कैरेट का ये कालीन या फिर कलिनन पत्थर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 1905 में खोजा गया था, ये चीज़ याद रखेंगे। 1905 में दक्षिण अफ्रीका वाला, और 2015 में आपका दूसरा यह वाला, और अभी हाल ही में दोस्तों तीसरा खोजा गया है 1098 कैरेट का, याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि कितना निर्धारित की है दोस्तों? तो आप बता देंगे 30 जून 2021। 30 जून 2021 तक अगर आप लिंक करा लेते हैं तब तो ठीक है, वरना आपका जो पैन कार्ड है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि आपको फिर से बनवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों, अहम सूचना है, आप इसे नोट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गुरु प्रसाद मोहपात्रा का निधन हो गया। यह कौन थे दोस्तों? यह उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव थे दोस्तों। कहाँ के दोस्तों? उद्योग और आंतरिक विभाग
है ना, विभाग के सचिव थे दोस्तों, याद रखेंगे। यह गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी 1986 कैडर के बैच के थे दोस्तों, 1986 बैच के ये ऐसे अधिकारी थे गुजरात बैच के, मतलब गुजरात कैडर के। अब गुजरात की बात कर लेते हैं, यहाँ पे गुजरात की बात हुआ है तो गुजरात के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। गुजरात का कैपिटल गांधीनगर, यहाँ के सीएम विजय रूपाणी और गवर्नर आचार्य देवव्रत दोस्तों। दोस्तों यहीं पर किसान सर्वोदय योजना लॉन्च हुआ था, सूर्योदय। यहीं पर गिरनार गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ था। सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना यहीं पे स्टार्ट हुआ था, यानी कि अभियान एक है। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल यहीं पे स्टार्ट हुआ था। सीएम महिला उत्कर्ष योजना यहीं पे शुरू हुआ था दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर थोल लेक, कंकड़िया लेक, खेजरिया लेक, नल सरोवर लेक, ये सारे की इसी जगह, सारे के सारे इसी जगह स्थित हैं दोस्तों, याद रखेंगे। तो सुरेंद्र नगर में, यहाँ के सुरेंद्र नगर में एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र भी खोला गया है, ये बात भी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों शिवराजपुर ब्रिज, जिसका अभी हाल ही में जिसको हाल ही में ब्लू सर्टिफिकेट मिला था, वह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यहाँ के द्वारका में स्थित है, गुजरात के द्वारका में स्थित है, याद रखेंगे। टीकाकरण का दूसरा चरण भी यहीं पे शुरू हुआ था दोस्तों। कब किया गया था शुरू? यहाँ का 1 मार्च से शुरू हुआ था, ये चीज़ याद रखेंगे, जो आपका कोविड-19 का टीकाकरण। दोस्तों गिरी नेशनल पार्क, जो कि फेमस नेशनल पार्क है, आपको पता है दोस्तों, एशियाटिक लायन के लिए, जो कि आपके गुजरात में ही स्थित है दोस्तों। गुजरात के लोकसभा की सीट 26 और राज्यसभा की सीट 11, विधानसभा की सीट 182 है दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों? इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, आपको यह बताना है दोस्तों। तो बता देंगे, यह बने हैं दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। इब्राहिम सोली थे अभी तक, तो इब्राहिम सोली की जगह दोस्तों यह बने हैं इब्राहिम राइसी दोस्तों, याद रखेंगे। इनको सबसे ज़्यादा यानी कि 90% मत मिला है दोस्तों, 90% मत के साथ इन्होंने जीता है दोस्तों। ईरान की बात हुआ तो ईरान की राजधानी तेहरान, और ईरान का कैपिटल दोस्तों क्या हो जाएगा? ईरान का कैपिटल तेहरान, और ईरान का जो मुद्रा है दोस्तों क्या हो जाएगा? तोमान। दोस्तों ईरान के बारे में बात करें तो ईरान में एक पठार है जो आपको पूछा जाता है हमेशा, दस्त ए लूट दोस्तों, याद रखेंगे, दस्त ए लूट। दोस्तों दरिया ए नमक, यह भी एक यहाँ का पठार है जो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। ईरान जो है दोस्तों फारस की खाड़ी से लगा हुआ है, याद रखेंगे। फारस की खाड़ी से बहुत सारे देश लगते हैं, जैसे कि आपका यूएई हो गया, कतर हो गया, है ना। ये सारे देश भी इसी से फारस की खाड़ी से लगते हैं दोस्तों, है ना। जो कि कह लीजिए कि आपका बहुत ही ज़्यादा व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा अहम रोल लगता है। और इसी तरह ईरान का भी सबसे ज़्यादा एरिया, कह लीजिए काफ़ी ज़्यादा एरिया यहाँ से लगता है दोस्तों, याद रखेंगे। मकरान, मकरान एक जगह है दोस्तों जो कि ईरान में है ही है, जो कि बहुत फेमस है। और इसका लगभग बहुत ज़्यादा, लगभग पूरा पार्ट ओमान की खाड़ी से लगता है दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। ओमान की खाड़ी और आपका फारस की खाड़ी को जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं, कौन सा जल संधि कहते हैं दोस्तों? बता देंगे, हारमुज जल संधि के नाम से जानते हैं, ये बात याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड लास्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति दिवस यानी कि उत्सव कब मनाया गया है दोस्तों? तो बता देंगे दोस्तों, यह कब मनाया गया है? 21 जून को मनाया गया दोस्तों, याद रखेंगे, 21 जून को मनाया गया दोस्तों। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोलस्टिक्स 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन संक्रांति और विषुवत तथा कई धर्मों और जाति संस्कृतियों के लिए अनेक महत्व के बारे में जागरूकता लाता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह मनाया जाता है दोस्तों। 20 जून 2019 से यह संकल्प लिया गया था कि यह मनाया जाएगा। अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात हुआ है तो हम आपको बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। इसमें 193 कंट्री हैं। 193 कंट्री में सबसे लास्ट दक्षिणी सूडान है दोस्तों। दोस्तों इसके 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, 6 ऑफिशियल भाषा हैं और 2 कार्यकारी हैं। जो 6 ऑफिशियल हैं उसी में से 2 कार्यकारी हैं। कार्यकारी का मतलब इसके ऑफिस में जिससे कार्य होता है, जैसे अंग्रेजी और फ्रेंच, याद रखेंगे इसकी कार्यकारी भाषा है। वैसे 6 इसके ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, कौन कौन से? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी, स्पेनिश। तो इसमें 6 इसके अंग होते हैं संयुक्त राष्ट्र के, कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां सचिवालय होता है दोस्तों, याद रखेंगे। सुरक्षा परिषद में जो इसका दोस्तों छठवां एक इसका अंग है, उसमें 15 सदस्य देश हैं। 15 सदस्य देश में 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। जो अस्थायी होते हैं वो हर 2 साल पे चुने जाते हैं, और जो अस्थायी हैं वह पूछ लिया जाता है आपसे। जो अस्थायी 5 सदस्य हैं उनका नाम याद रखेंगे, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन दोस्तों, है ना। दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले इसके महासचिव कौन थे संयुक्त राष्ट्र के, तो बता देंगे त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे। और दूसरा भी एक किसी एग्जाम में पूछा गया था, उनका नाम है, दूसरा जो आपके महासचिव थे उनका नाम है डेग हैमरसोल्ड दोस्तों, स्वीडन के हैं दोस्तों, याद रखेंगे। अभी फिलहाल में अंतोनियो गुतेरेस हैं जो कि पुर्तगाल के हैं दोस्तों, इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है ना। चलिए कल के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपसे पूछा गया था। इसका राइट आंसर युवराज सिंह हो जाएगा दोस्तों, है ना। स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा इंडिया ने किसके साथ साझेदारी किया है दोस्तों? युवराज सिंह के साथ साझेदारी किया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे सभी लोग को बताना है दोस्तों, जितने जून में डेट मनाए गए हैं, दिवस मनाए गए हैं, सबका आप एक तरीके से
जितना नोट्स बनाए हैं सब कुछ लिख डालिए दोस्तों। जितना ज़्यादा लिखेंगे दोस्तों उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा और जब तक स्टूडेंट लाइफ में है, स्टूडेंट वर्ल्ड जुड़ा हुआ है आपके सामने, तब तक आप रिवीजन करने की आदत नहीं छोड़ेंगे। यानी कि हाल ही में राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया, इसका आंसर आप बताएँगे और साथ ही साथ पूरे जून महीने का जितना दिवस मनाया गया है, सब कुछ लिख डालेंगे दोस्तों, है ना? चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।